Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Code. आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में वैसे तो ऑलमोस्ट आप सबको पता ही होगा, लेकिन स्टिल देखो थोड़ा वो जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने लगते हैं तो हम ये थोड़ा करते हैं कि अगर मेरी क्या ड्यूटी बनती है कि मैं शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़ समझाऊँ। अगर मैं कोई कोर्स पर्टिकुलर स्टार्ट करूँ तो वो शुरू से लेकर एंड तक जाए। तो वही है, अगर मैं वर्डप्रेस को स्टार्ट भी करवाऊँ या एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर स्टार्ट करवाऊँ, तो जब तक आपको उसमें डोमेन नेम और होस्टिंग के बारे में पता ही नहीं होगा कि हाउ दे आर जस्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर, तो कैसे आप आगे अपने आप को चला पाओगे। तो इसीलिए डोमेन एंड होस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उसके बारे में पता भी होना चाहिए, आप सबको नॉलेज भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप ये देखो, अगर आप अपना करियर वेबसाइट डिज़ाइनिंग या बनाना चाहते हो या वेबसाइट डिज़ाइनिंग इन होस्टिंग में बनाना चाहते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है दैट इज़ होस्टिंग एंड डोमेन। क्योंकि हम अब देखो, अगर कोई बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है तो उनको क्या सिखाते हैं मैम, ज़्यादा फोकस किस पे करती हैं, ए बी सी पे। हमें भी यही सिखाया है, छोटे थे हमने भी ए बी और सी ही सीखी है। तो इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो आपका ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो किस पे रहना चाहिए, डोमेन एंड होस्टिंग पे। जो डोमेन नेम होता है दैट इज़ वेबसाइट एड्रेस। ठीक है, कि अगर कोई वेबसाइट है, जैसे मेरी वेबसाइट है digitalitcode.com, तो वो क्या है, दैट इज़ द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट अपॉन द इंटरनेट, जो कि विजिटर्स, यानी कि अगर मैंने आपको जैसे अभी नाम बताया है तो आप उसको सर्च करोगे तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब है कि विजिटर के लिए ईजी होगी फाइंड आउट करना अपॉन दैट वेब, कि वेब पे इंटरनेट पे अगर वो हमारी वेबसाइट को ढूंढता है तो उसके लिए ईजी है। वाई, बिकॉज इट हैव नेम, उसका नाम है digitalitcode.com, तो नाम है तो नाम से आप इजीली पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई सम स्पेसिफिक वेबसाइट, कि अगर मेन जो डोमेन नेम होता है वो आइडेंटिफाई करवाता है कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स को, वो एक स्पेसिफिक वेब पेज को इंटरनेट पे। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, उसके पास कितने डोमेन आ गए, 200+ डोमेन नेम एक्सटेंशन है, जो कि ओवरसी करवाती है क्रिएशंस को एंड मैनेजमेंट करती है सारे के सारे डोमेन नेम्स को। कि जितने भी डोमेन नेम्स हैं, जितने भी हम ओवरसी, जितने भी हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, वो और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो उनको उनका नेम असाइन करवाती है। जैसे हम कोई नेम रखना चाहते हैं, हम सबसे पहले GoDaddy.com या होस्टिंगर पे जाकर फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये नेम अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होता है तो हमें वो नाम मिल जाता है। जैसे ये digitalitcode.com की एग्जांपल ले लो, ये डोमेन नेम अवेलेबल था तो मुझे मिल गया। अगर नहीं होता तो फिर वहाँ पर आ जाता है कि नो, ये ऑलरेडी टेकन है बाय समवन एल्स। तो ये इसका काम किसका हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो असाइन करवाती है नेम भी, और उसके साथ साथ वो हमें आईपी एड्रेस भी असाइन करवाती है। एक डोमेन नेम का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है। अब मैं आपको बोल दूँ कि प्लीज़ फाइंड आउट दिस आईपी एड्रेस, तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए याद रखना। आपके लिए वेबसाइट को याद रखना इजी। अब मैं बोलूँ अमेजोन फाइंड आउट करो, कि अमेजोन की वेबसाइट पे आप जाओ, आप इजीली पहुंच जाओगे, फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाओगे, मिंत्रा पे पहुंच जाओ। अगर मैं कहूँ जो इसका वो याद करो, डोमेन आईपी नंबर याद करो, तो आजकल तो किसी का फ़ोन नंबर नहीं याद रहता, तो आईपी नंबर कहाँ से याद रह जाएगा। क्योंकि फ़ोन है हमारे पास, तो हम फ़ोन पे ही जब किसी को भी कॉल करनी है तो वहाँ से उसका नाम उठाते हैं, नंबर अपने आप आ जाता है और वहाँ से हम कॉल कर लेते हैं। इसके चक्कर में आजकल हम किसी का नंबर याद ही नहीं करते, और वही हाल हमारा डोमेन में है। अगर तो नाम है, विद द हेल्प ऑफ दैट नेम फाइंड आउट करेंगे तो वो ईजिली हमारे पास क्रॉल होकर आ जाएगी वेबसाइट। अगर नहीं हम फाइंड आउट करेंगे तो आईपी नंबर डालने बैठेंगे, अगर नंबर गलत हो गया तो हम उस वेबसाइट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये दिक्कत आ जाती है। अब डोमेन नेम जो है, डोमेन नेम के पास बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं। यानी कि आप विद द हेल्प ऑफ .com भी खरीद सकते हो, विद द हेल्प ऑफ .in भी खरीद सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डॉट, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं वो कैसी होती है,
.gov.in, है ना, कि इंडिया में गवर्नमेंट के अंदर वेबसाइट है तो GOV के नाम से वो मिलेगी। अगर .in मिल रही है तो वो इंडिया की वेबसाइट होगी। .com वर्ल्ड वाइड चल जाती है, और यूएस की अपनी यूएस की एक्सटेंशन लगती है, यूएसए की एक्सटेंशन लग जाती है। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग एक्सटेंशन होती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेम्स, डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग के। तो वेब होस्टिंग जो होती है, जब हम बुक करते हैं डोमेन को तो हम एक पोर्टल को क्रिएट करते हैं सर्वर पर। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो कंटेन करती है सर्वर्स और प्रोवाइड करवाती है सर्विस, ताकि हम एक इंडिविजुअल को अलो कर सकें, एक ऑर्गेनाइजेशन को अलो कर सकें कि वो अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल करवा सके, कहाँ पर, उस पर, इंटरनेट पे। ठीक है, कि वेब होस्टिंग का मेन यही काम रहेगा कि जैसे ही हमने डोमेन को, सपोज करो हमने कोई भी डोमेन बुक कर लिया, तो हम क्या करेंगे, एक पोर्टल हमारा क्रिएट हो जाएगा सर्वर पर। तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होंगी उस टाइम पर जो सर्वर को कंटेन करती है। ठीक है, और वो हमें, अब हम जो जो जिस कंपनी से हम होस्टिंग खरीदेंगे उनके सर्वर पे हमारा डाटा चला जाएगा। जैसे होस्टिंग है, ब्लू होस्ट है, आगे आएगा, आपको सिखाऊंगी इसी में। डिफरेंट डिफरेंट वेब होस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अलग अलग से जहाँ से मर्जी होस्टिंग को खरीद सकते हो। तो इसका मतलब उनके पास अब क्या है, उनके पास सर्वर है, वो अपने सर्वर पर हमारी वेबसाइट को डाल सकते हैं। तो जितने भी नेम हैं सर्वर के, वो मतलब कि एवरी नेम सर्वर हैज़ इट्स ओन नेम। हर किसी के अपने अपने नेम है। ठीक है, ब्लू होस्ट का अपना है, होस्टिंगर का अपना। तो इनका जो मेन वर्क क्या रहता है कि कनेक्ट करवाना सर्वर के साथ विद सम डोमेन। जब तक डोमेन नहीं होगा वो सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें सर्वर और डोमेन को आपस में जब हम कनेक्ट करवाते हैं तो वो हमारी होस्टिंग बन जाती है। तो सर्विस जो होती है दैट विल प्रोवाइडिंग यू विद टेक्नोलॉजी विद सपोर्ट फॉर द वेबसाइट। तो वो हमने इंटरनेट पे चेकआउट करना है कि वी हैव टू व्यू इट ऑन द इंटरनेट। अब ये देखिए, अगर आप डोमेन अवेलेबिलिटी को चेक करवाना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जेनरिक जो डोमेन एक्सटेंशन होता है वो आपके सामने है। टोटल इसमें 4 मैंने एक्सटेंशंस लिखे हैं। एक तो .com हो गया, एक .edu हो गया एजुकेशन वेबसाइट के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के लिए, .gov जो होता है वो गवर्नमेंट वेब पेज के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। ठीक है, कमर्शियल वेबसाइट के लिए .com, एजुकेशन के लिए .edu, और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम .org, एंड गवर्नमेंट के लिए हम .gov वाली वेबसाइट एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं जब हम डोमेन नेम को खरीदते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ द होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स आर देयर, कि कौन कौन से होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं वेब होस्टिंग की तो इट्स लाइक द प्रॉपर्टी, जिसमें जैसे हमने एक हाउस बिल्ड करना है। लेट सपोज करो आप अपने एक घर बनाना चाहते हो, तो डोमेन नेम तो उसके लिए चाहिए चाहिए। क्यों? क्योंकि डोमेन नेम तो आपके होम का एड्रेस हो गया। जबकि वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म जो होता है दैट इज़ आल्सो कम इन डिफरेंट वैरायटी। लाइक वो क्या बन जाता है, एक तो एड्रेस हमारा डोमेन नेम है, और वो जो जगह है जहाँ पे हमने घर बनाना है, वो घर बनाने की जगह जो होती है दैट इज़ वेब होस्टिंग, कि वहाँ पर हम घर बनाने लगे, ये जगह हमारी वेब होस्टिंग है, और ये जो एड्रेस है दैट इज़ आवर डोमेन नेम है। तो इसमें सबसे पहला जो मैंने लिखा हुआ है मेरे एंड से, वो लिखा है मैंने प्लेटफॉर्म, वो है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, एक सबसे रीज़नेबल प्राइस में आपको, अगर आपने एक स्मॉल वेबसाइट बनानी है तो उसमें आपको ये आपको होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करवा देगा। सिंगल सर्वर होता है शेयर करने के लिए, आप उसमें अदर वेबसाइट्स, बहुत सारी मल्टीपल अदर वेबसाइट्स को भी डाल सकते हो, बट इट हैज़ अ सिंगल सर्वर। कि जैसे शेयर होस्टिंग में हुए एक सिंगल सर्वर हुआ, उसमें अलग अलग वेबसाइट्स चल रही हैं, तो उनके पास होता तो लिमिटेड रिसोर्स है, पोटेंशियल सिक्योरिटी इशू भी आ सकता है इस केस में, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स मतलब
थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फैलावा नहीं, हम बोल सकते हैं इस केस में कि ज़्यादा फैलावा नहीं है, छोटा सा एक शेयर सर्वर है, लेट सपोज करो। उसमें उन्होंने बस यही कुछ 100-200 वेबसाइट्स को ही रखने के लिए बनाया हुआ है कि 100-200 जिन लोगों को ही वो जगह दे सकता है, मतलब एक ऐसी कॉलोनी जिसमें 100-200 प्लॉट कट हुए हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मतलब 100-200 लोग फैमिलियों को ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेंगे वहाँ से शेयर होस्टिंग से। नेक्स्ट आ गया आपके पास होस्टिंग, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। एक है ऐसी होस्टिंग जो आपको हाई डिग्री का आइसोलेशन देती है बिटवीन द यूज़र, जिसके पास ज़्यादा के ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो उनके अंदर क्या हो जाता है, एक सिंगल फिजिकल, मतलब ये इन्वॉल्व क्या करता है, एक ऐसा फिजिकल सर्वर जो कि कंटेन करता है मल्टीपल वर्चुअल सर्वर। एक ऐसा सर्वर जिसके अंदर बहुत सारे वर्चुअल सर्वर बने हुए हैं, शेयर होस्टिंग एनवायरनमेंट की तरह वो शेयर कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, सर्वर रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के बीच में। तो ये क्या एक किस्म का क्या कर रहे हैं, दिस कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। तो यूज़र जो होता है वो कन्फिगर कर सकता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स को फ्रॉम स्क्रैच आल्सो, कि अगर वो स्क्रैच से इसको कॉन्फ़िगर करवाना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि ऐसी होस्टिंग प्रोवाइड कौन करवा रहा है, इट्स वन ऑफ द हाई डिग्री आइसोलेशन, के अंदर यूज़र्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू शेयर होस्टिंग। की शेयर होस्टिंग के अंदर भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन इनके पास वर्चुअल सर्वर होने के कारण थोड़े से रिसोर्सेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शेयर होस्टिंग। ये काम आ जाता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का, कि जो एक सर्वर के अंदर बहुत सारे वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म दैट इज डेडिकेटेड होस्टिंग, कि एक ऐसा होस्टिंग जो कि सबसे टॉप ऑफ द लाइन पे ऑप्शन के सबसे टॉप ऑफ द लाइन पे रहता है, जिसके पास रेंटिंग पे देने के लिए एक सर्वर तो है ही है। ठीक है, सिंगल वेबसाइट के लिए अगर आपको रेंट पे सर्वर चाहिए तो आप डेडिकेटेड होस्टिंग से ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, नियर अबाउट $100 पर मंथ के हिसाब से ये चार्ज आपसे करेगा। ठीक है, और ये आपको बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंट्रोल करवाएगा आपकी वेबसाइट पर, और वो सूटेबल किस लिए होगी, कि अगर आप कोई लार्ज वेबसाइट बनाना चाहते हो विद अ मल्टीपल पेजेस, तो उस केस में आप डेडिकेटेड होस्टिंग पे जा सकते हो, क्योंकि वो आपको एक सिंगल सर्वर प्रोवाइड करेगा। सिंगल सर्वर के अंदर आप अपनी बड़ी सी बड़ी लार्ज वेबसाइट्स को भी उसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, कि यू आर हैविंग अ लोड्स ऑफ रिसोर्सेज, देन यू विल हैव टू फुल कंट्रोल ओवर इट्स कॉन्फ़िगरेशन। और जो वेब होस्टिंग होता है प्रोवाइडर, वो एक सिंपल लाइक अ हाउस इट फॉर यू, कि वो आपको पूरा घर दे रहा है, जिसके अंदर आप बहुत सारे वेब पेजेस, बहुत सारे वेब होस्टिंग वगैरह को कर सकते हो। मतलब वो आपकी चॉइस है, आपने उसमें कितने पेजेस वगैरह ऐड करने हैं। ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं, ये ज़्यादा उनके लिए काम आता है। अमेज़ोन की भी आप एग्जांपल ले सकते हो, अमेज़ोन भी ऐसी ही डेडिकेटेड होस्टिंग में ही काम कर सकता है, क्योंकि उसको भी एक सिंगल सर्वर, उसके पास तो खैर इस टाइम तो हज़ारों सर्वर है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि उनको भी एक ऐसा सर्वर चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वेबसाइट्स को भी होल्ड कर सके। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा डेडिकेटेड होस्टिंग ही काम आता है। ये जो क्लाउड होस्टिंग होता है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीपीएस है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वर्चुअल सर्वर। ठीक है, कि आपके पास अगर वर्चुअल सर्वर नहीं है तो आप क्लाउड होस्टिंग पे रख सकते हो। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है जो कि सिंगल कंप्यूटर में ये पूरे के पूरे नेटवर्क को होल्ड कर सकता है। एक ऐसा होस्टिंग जो कि इट्स वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड वीपीएस। अगर आपके पास कोई वर्चुअल सर्वर है, इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट वर्चुअल सर्वर अपॉन द सिंगल कंप्यूटर, ये पूरे के पूरे नेटवर्क को होल्ड करेगा। और आप इसमें क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस, इट विल यूज द नेटवर्क ऑफ द सर्वर, कि ये पूरी वेबसाइट को होस्ट कर सकता है।
ठीक है। अगर जैसे हमने क्लाउड पे रखा, क्लाउड तो अब है ही इतना बड़ा, वही जितना मर्जी सामान आप रख लो उसके अंदर, उसमें क्या दिक्कत है। तो वो आपके सर्वर को ईजिली स्केल अप कर सकता है, आपके रिसोर्सिस को भी ईजिली स्केल अप कर सकता है, आपको एक सबसे ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी दे सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल होस्टिंग ऑप्शन से। अगर कोई और ट्रेडिशनल होस्टिंग ऑप्शन है उनके कंपेयर पे देखा जाए तो क्लाउड होस्टिंग को सबसे बेस्ट माना गया है कि यहाँ पर आपके पास जगह ही जगह है, बहुत बड़ी जगह है। ठीक है। तो सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो क्लाउड होस्टिंग होता है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीप होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग हैं, उसमें जगह मिल जाती है, और जगह जितनी मर्जी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें खरीद सकते हो, और चाहिए थोड़ी सी थोड़े पैसे आप डालकर और भी इसमें खरीद सकते हो जगह, इसका ये बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट कम मैनेज होस्टिंग। अब मैनेज होस्टिंग क्या हो जाता है, सिमिलर है एज कम्पेयर टू डेडिकेटेड होस्टिंग, लेकिन जो वेब होस्टिंग है वो आपको एक ऐसी मतलब एक प्रोवाइडर है, जो वेब होस्टिंग का प्रोवाइडर है वो मैनेज करता है सर्वर को ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर को जैसा चाहिए वो बिल्कुल ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर अपने सर्वर को मैनेज कर लेता है। ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये एज़ कम्पेयर टू अदर होस्टिंग, क्लाउड वाला तो इतना एक्सपेंसिव है ही नहीं, मैनेज होस्टिंग एज़ कम्पेयर टू क्लाउड होस्टिंग बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसने सर्वर के मतलब यूज़र के अकॉर्डिंग अपने सर्वर को मैनेज करते जाना है, जैसे भी आप मैनेज करवाना चाहते हो। बैकअप रहता है, सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग रहती है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, और बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट्स को जैसे मैनेज करवाना चाहते हो आप, कोई शेयर प्लान मैनेज करवाना चाहते हो, वर्चुअल प्राइवेट सिक्योरिटी नेटवर्क को या सर्वर को, वो भी आप इसी के थ्रू करवा सकते हो। इवन ये मैनेज करता है डेडिकेटेड सर्वर को और सर्वर मैनेजमेंट को। दैट्स वाई वी विल प्रेफर द मैनेज होस्टिंग, क्योंकि बार ये है एक्सपेंसिव ज़्यादा, बहुत हाई फाई जिनका प्रॉफिट है जिन कंपनियों का, वही इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं इसमें यूज़ करता। ज़्यादातर लोग क्लाउड होस्टिंग को ही प्रेफर करते हैं। तो एक अब आ जाता है वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस का यही है कि 30% अगर देखा जाए, हाँ वेब इवन, तो डिजिटल आईटी कोर्स का जो मैं भी ब्लॉग लिखते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस होस्टिंग, या वो तक मतलब मैं वर्डप्रेस को ही यूज़ करके काम कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि कुछ सम लेवल ऑफ द मैनेज सर्वर जो होते हैं, जो सर्विस होती हैं, वो हमें क्या देता है, फ्री लाइसेंस फॉर द प्रीमियम प्लगइन के लिए, थीम्स के लिए और अदर टूल्स के लिए हमें बिल्कुल फ्री लाइसेंस मिलता है। और ये हम इसको सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, और ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है कि ये आइडियाज़ जो होते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग के उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकें। ठीक है, इट्स वेरी 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 असेंशियल। और ये सेटअप करते हैं वेबसाइट्स को विद द हेल्प ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हमें एक कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं चाहिए होता वर्डप्रेस का, इट जस्ट टेंड्स टू ऑप्टिमाइज टू प्रोवाइडर बिटवीन दैट परफॉर्मेंस, और कुछ भी आप अपनी लाइफ को बहुत सिंपल बनाना चाहते हो देन आप वर्डप्रेस होस्टिंग खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी जो पावर होती है अपॉन द वेब पे ये नियर अबाउट 30% ही रहती है। ठीक है, डिजिटल आई टी कोर की जो वेबसाइट है आपको मैंने बताई है, जो मैंने बनाई है, मैंने भी वर्डप्रेस पर ही बनाई है। ठीक है, वर्डप्रेस की होस्टिंग ही उसमें खरीदी हुई है, क्योंकि वो मैनेज कर लेता है सारी की सारी सर्विस को। ठीक है, हर किसी के देखो काम सेम है, फीचर थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, ज़्यादा अलग नहीं है, बहुत लिटिल बिट इसमें डिफरेंस आ सकता है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट होस्टिंग इज रीसेलर होस्टिंग। जैसे आप अपने बिजनेस को रन करवाना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व अराउंड द बिल्डिंग वेबसाइट, कि अगर आप कोई डेवलपमेंट करवाना चाहते हो वेबसाइट्स की, या डिज़ाइन करवाना चाहते हो फ्रॉम दैट डिज़ाइन एजेंसी से, तो आपको डील करना पड़ेगा रीसेलर होस्टिंग के साथ, ताकि यानी कि वो आपको एक ऐसा सोल्यूशन दे सके कि वहाँ पर जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको तो पता नहीं होता कि होस्टिंग कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अगर रीसेलर बन जाते हो तो आपको आपने वो होस्टिंग उनके साथ आपने सेटअप कर लेना, जिनकी भी होस्टिंग होगी सर्वर होगा, बात करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द कंट्रोल अपॉन द क्लाइंट होस्टिंग। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप उनकी होस्टिंग को मेंटेन कर सकते हो ऑफ देयर वेबसाइट, आप किसी और को बेच रहे हो, किसी की होस्टिंग किसी को बेचना, तो बीच में आप क्या हो गए, आप रीसेलर बन गए। ठीक है, तो उस टाइम पर रीसेलर को क्या करना चाहिए,
कि जैसे उसने बिजनेस को रन करवाना है, वेबसाइट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट और डिज़ाइन एजेंसी को डील करवाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फ्री सेलर होस्टर, तो वो प्रोवाइड करवाएगा सोल्यूशन कि जिसमें क्लाइंट जो होता है उनको ये तो पता नहीं होता हाँ होस्टिंग कैसे काम कर रही है, लेकिन वो आपका काम रहेगा कि आपने उनको बताना है और उनको आपने इनकी सेल जो होस्टिंग होगी वो सेल करनी है। कि जैसे मेरी कंपनी है, मेरे पास सर्वर है, मैं होस्टिंग देती हूँ, मैंने किसी और क्लाइंट को बोल दिया कि आपके पास आते हैं क्लाइंट वेबसाइट बनाने के लिए, आप मेरी होस्टिंग उनको प्रोवाइड कीजिए, आपको उसके बीच में मैं मार्जिन या बीच में कमीशन रख दूँगी। तो वो क्या बन गया, वो रीसेलर बन गया ना वो पर्सन। ठीक है, वो कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो रीसेलिंग करेगा मेरी बात, मैंने उसको सेल करी, उसने आगे रीसेल कर दी, तो वो रीसेलर होस्टिंग बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास आपको मैंने आज करवाया है डिफरेंट टाइप ऑफ होस्टिंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, प्लस आपको मैंने ये समझाया है कि डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि वर्डप्रेस वगैरह में हम कैसे पेजेस को मतलब कैसे वेबसाइट बनाते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, फिर जब वर्डप्रेस का कोर्स पूरा करवाऊंगी देन उसमें सारा एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब बिल्कुल करो मेरे चैनल को, ताकि आपको सारे कोर्सेज धीरे धीरे प्रोवाइड मैं कर सकूँ। और अगर आपको कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।